हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडेस वीडियो। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का चेक पॉइंट नंबर 2। सॉरी, आपके चेक पॉइंट नंबर 2 आज हम ये पूरी की पूरी एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो इनके हमने प्रोडक्ट फाइंड करने। देखिए फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी है, 6y² और 8y की पावर 6। अब देखिए करने से पहले मैं आपसे बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है, जैसे भी ये प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस है, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में करवाए हैं अपनी, जो मैंने चैनल के ऊपर डाली है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6 की। और साथ में जो पिछली एक्सरसाइज थी वो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल दिया, 2 वीडियोस में डिवाइड करके डाली है। ये तो हम एक ही वीडियो में कर लेंगे, सो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। एंड पिछली जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा ये क्वेश्चन करने कैसे। देखिए एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझा देता हूँ इसे। 6y² और 8y की पावर 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो नंबर्स को पहले कर देते हैं, कितना आ जाएगा 48। अब जो y² और y की पावर 6 है, अब देखिए अब मैं रफ वर्क में इसे समझाता हूँ। सो y² यानी y मल्टीप्लाई y, और y की पावर 6 यानी y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। सो ये 6 बार y हो गया, ये 2 बार y होगा, सो टोटल 8 आ गया। सो y की पावर 8। अब देखिए आपने करना क्या है, जब भी बेसिस सेम हो तो पावर प्लस हो जाएंगी, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 6, यानी ये हो जाएगा y की पावर 8। यानी आपने गिन ही लेने बस टोटल कितने होंगे। जैसे अब देखिए हम बी पार्ट करते हैं, -2/5 a² b मल्टीप्लाई कर दिया सीधा -1/6 a b की क्यूब। सो देखिए नंबर्स को अलग कर लेते हैं। अब -2/5 मल्टीप्लाई -1/6, यहाँ पे क्या होगा 2 एंड 6 कट जाएंगे, यहाँ पे आएगा 3। सो -1 मल्टीप्लाई -1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 5 नीचे, 5 × 3 15। अब a² और a² और a मिलकर क्या बन जाएंगे, a² है और a की पावर 1 है, सो a की पावर है 2 + 1 यानी कितना आ जाएगा a की पावर 3, a की क्यूब, b और b की क्यूब यानी b की पावर 4। ये आ चुका आपका आंसर। वैसे देखिए अब हम सी पार्ट भी करते हैं। सी पार्ट है 0.001 x² y और 200 x y²। सो इसे आप कैसे कर सकते हैं, 0.001 या तो इसे आप ऐसे ही लिख लीजिए, या इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो होगा 1/100। ये कैसे लिखते हैं, 1 तो हमने नंबर ही ले लिया, जो यहाँ पे नंबर होगा उसे ले लिया, और उसके साथ में अब पॉइंट के बाद में 2 नंबर है तो नीचे 2 जीरोस आएंगे बस। वैसे अब देखिए मैंने ऐसे लिख लिया है, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। x² y के साथ में मल्टीप्लाई 200 x y²। सो 100 के टेबल के ऊपर 200 2 के ऊपर आता है, सो आंसर में क्या आएगा 2 और x² और यहाँ पे x, सो ये आएगा x की क्यूब, और y और y² यानी ये आ जाएगा y की क्यूब। अब देखिए डी पार्ट अब हम करते हैं, सो हो जाएगा 3/5 xz और 10/9 xz² -18/5 x² y। सो देखिए अब ये इन तीनों नंबर्स को अब हम नंबर अलग अलग कर लेंगे, 3/5 × 10/9 × -18/5। ये हमने अलग अलग कर लिया, और इनके जो साथ में थे इन्हें अलग अलग लिख देते हैं, xz × xz² × x² y। सो अब ये करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। 5 के टेबल के ऊपर ये आता है 2 के ऊपर, और उसके बाद में 9 के टेबल के ऊपर ये आता है 2 के ऊपर। ये हो चुका है आपका सॉल्व। 3 × 2 यहाँ पे माइनस आएगा, सो 3 × 2 6, 6 × 2 -12, और नीचे 5 है। सो x और x², सो x और x² ये हो जाएगा x की पावर 4, z² ये हो जाएगा z की क्यूब, y आ जाएगा आपका आंसर। सो ये आपका टोटल आंसर आ चुका है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो चुका है। सो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, सेकंड, फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। सो इन स्क्वायर्स का हमने एरिया फाइंड कर रहा है, लेंथ थियरी, ब्रेड्थ थियरी। लेंथ है 3p² q² r², ब्रेड्थ है 5p² q और r। सो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। सो लेंथ आपकी है 3p² q² r² इंटू ब्रेड्थ कितनी है 5p² q और r। अब देखिए 3 × 5 ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा 15, p² और p² ये कितना हो जाएगा p की पावर 4, क्योंकि पावर 2 है दोनों प्लस होगी, q² और q इसकी पावर 1 होगी, सो 2 + 1 q की पावर 3, और r²
और आर, सो ये हो जाएगा आर की क्यूब। सो ये आ चुका है आपका आंसर। अब एक बार दोबारा से समझिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करना था आपने, ये आपके पास था, ये भी आपके पास था, ये लेंथ थी, ये ब्रेड्थ थी, आपने बस मल्टीप्लाई कर दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट है, लेंथ यहाँ पे दी हुई है, ब्रेड्थ ये दी हुई है। सो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहली बात तो एरिया का मैंने आप सभी को पहले भी फॉर्मूला बता दिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो अब नंबर्स हम अलग अलग ले लेंगे, वैसे तो हर एक सम में भी ले लेते हैं, बट जो ईजी है वो तो नॉर्मली भी कर सकते हैं हम। सो और इन सबको अलग अलग ले लेते हैं। सो एक्स वाई स्क्वायर जेड यहाँ पे आ जाएगा। अब इनकी कटिंग कर देंगे हम, अगर होती है तो। सो एक बार देख लेते हैं, नहीं होती कटिंग कोई भी। सो सीधा सीधा पूरा आंसर आएगा। 25 को -5 के साथ किया -125, 36 को 8 के साथ किया, हम साइड के ऊपर कर देख ही लेते हैं। 48 एंड 28, 288। सो ये आ चुका है। अब नेक्स्ट एक्स और एक्स स्क्वायर, वाई और वाई स्क्वायर, वाई क्यूब और जेड की स्क्वायर। सो ये आ चुका आपका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू फॉर रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -1/2। सबसे पहले तो हमने इन सब का प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो नंबर्स को एक साथ में लिख लेते हैं एंड बाद में हम इनको लिख लेते हैं x y z इंटू एक्स स्क्र वाई जेड इंटू एक्स वाई क्यूब जेड स्क्र। सो ये आ चुके हैं। अब देखिए इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 के टेबल के ऊपर ये आ जाएगा -2। सो -2/5 आ चुका है आपका आंसर यहाँ पे। तो एक्स स्क्र ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब और 4। उसके बाद में क्या करेंगे आप, वाई और वाई की क्यूब यानी वाई की पावर 5। उसके बाद में जेड और जेड स्क्वायर यानी जेड की पावर 4। सब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। -2/5 एक्स की पावर 4 है यानी 1 की पावर 4 आ जाएगी, वाई की पावर 5 है यानी 2 की पावर 5 आ जाएगी, जेड की पावर 4 है यानी -1/2 की पावर 4 आ जाएगी। सो देखिए अब सबसे पहले -2/5, 1 की पावर 4 तो 1 ही आ जाएगा, 2 की पावर 5 यानी 2 मल्टीप्लाई 2। सो 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आएगा कुछ 32। सो अब देखिए इसकी आप करोगे, सो पॉजिटिव है, सो यानी इसकी पावर इवन है, सो हम नेगेटिव तो नहीं लगाएंगे, 1/16 आ जाएगा। अब ये दोनों कट के 2 के टेबल के ऊपर यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4/5 आपका आंसर आएगा, क्योंकि -2 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सो -4 आ गया, नीचे 5 तो रहेगा ही। एक बार दोबारा से समझिए, आंसर यहाँ तक तो आपका आ ही गया होगा, ये तो मैंने आप सभी को बता ही दिया। उसके बाद में वैल्यूज पुट कर देनी है, एक्स दिया होता 1, वाई दिया होता 2 और जेड दिया होता -1/2, वो हमने पुट कर दिया। इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली, 1/4 की पावर 1 आ जाएगी, 2/5 की पावर 2 की पावर 5 32 आ जाएगा, -1/2 की पावर 4 आ जाएगी 1/16। सो उसके बाद में हमने सॉल्व कर रहे 16 के टेबल के ऊपर 32 आया 2 के ऊपर, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -4 हो गया, नीचे तो 5 था ही। अब हम करते हैं बी पार्ट। सो फ्रेंड्स, बी पार्ट जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट पार्ट होगा। सो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट हो जाएगी, यानी चेक पॉइंट। सो सबसे पहले तो देखिए आप नंबर लिखेंगे -4/7, साइड में एक तो लिख ही लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू -1/2, ये दी हुई है क्वेश्चन में वैल्यू। सो नंबर से एक साथ में लिख लेते हैं, 13/8 यहाँ पे आ जाएगा -21/26 और साथ में आ जाएगा 24, वो भी माइनस का, एंड उसके साथ में एक्स क्यूब जेड मल्टीप्लाई जेड क्यूब वाई मल्टीप्लाई वाई क्यूब जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई क्यूब। सो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे 7 के टेबल के ऊपर 21 आएगा 3 के ऊपर, 13 के टेबल के ऊपर 26 आएगा 2 के ऊपर, 4 एंड 8 कट के 2 के ऊपर। सो ऊपर है 3 क्योंकि माइनस माइनस तो कट ही हो गए, और नीचे है 2 × 2 यानी 4 मल्टीप्लाई ये रहा आपका 24। सो ये भी कर ही देते हैं हम, 2 के टेबल के ऊपर ये 12 के ऊपर आएगा, 2 के टेबल के ऊपर ये 6 के ऊपर आएगा। सो सीधा ही आंसर आ गया, 3 × 6 18 आएगा आपका आंसर। 18 एक्स क्यूब और तो कहीं एक्स है नहीं, तो एक्स क्यूब ही आएगी, जेड क्यूब और जेड स्क्वायर। सो जेड
और जेड क्यूब हो जाएगी जेड की पावर 4 और जेड स्क्वायर के साथ जेड की पावर 6, वाई क्यूब और वाई क्यूब, सो ये हो जाएगा वाई की पावर 7। सो ये आपका आएगा। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इतना, ये तो आपका आंसर मल्टीप्लाई कर आ गया। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा, हमने कटिंग की है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कटिंग थी, आप साइड के ऊपर भी कर सकते हैं, आराम से समझ आ जाएगा आप सभी को कटिंग करनी तो। सो अब आगे करना है हमने 1 की क्यूब आ जाएगी, z कितना होता है -1/2 की पावर 6, y कितना है 2 की पावर 7। सो देखिए 18 इंटू 1 इंटू -1/2 की पावर 6 है। सो आपने क्या करना है, अब -1/2 की पावर 6, सो पहली बात तो पावर 6 है, सो कोई माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस का साइन नहीं आएगा। नीचे 2 की पावर 6 कितने होते हैं 32, एक बार चेक, नहीं 32 नहीं होती 64 होती है। सो 64 और ऊपर आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2 की पावर 7 कितनी हो जाएगी 128। 64 के टेबल के ऊपर ये आ जाएगा, कितने के ऊपर 2 के ऊपर, 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपका कितना आंसर आ जाएगा 36। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, हमने इनके लिख दिया है, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं एंड उसके साथ में कटिंग कर यहाँ पे 2 आ गया, 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 36 आ गया, पिछले वाला मल्टीप्लाई तो आप सभी को आ ही गया था। सो फ्रेंड्स, ये हो चुकी है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। आज की वीडियो देखने के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।